हेलो बच्चों, सो वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संजीत। तो कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इससे पिछली क्लास में जो भी पढ़ाया गया था उसको आप रिवाइज करके आए होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग जेईई मेन की कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो हम लोग 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने एनसीआर और कुछ एनसीआर के प्रॉपर्टीज और प्रमोटेशन एनपीआर के बारे में पढ़ा था। और मैंने उसमें बोला था कि मैं जेईई का सवाल कराऊंगा, लेकिन मैंने उस वीडियो में उस क्लास में मैंने नहीं कराया क्योंकि जो क्लास वीडियो का लेंथ था वह काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने वहाँ नहीं कराया। मैं यहाँ क्वेश्चन लेके आया हूँ, 2-4 सवाल जो जेईई मेन में कैसे सवाल आते हैं उस पैटर्न को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आप जो भी पीछे पढ़ाया गया जो एनसीआर के प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आपने रिवाइज करके आया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं जेईई का क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था NCR+NCR+1 इज इक्वल टू N+1 CR+1। मतलब देखो इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना है। इस फॉर्मूले में सबसे पहले कि जो यहाँ ऊपर होगा वह सेम होना चाहिए और नीचे होगा वह कंसेक्यूटिव होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए। मतलब यहाँ 5 तो यहाँ 6 ऐसे होना चाहिए। मैंने पिछले क्लास में काफ़ी डिटेल्ड वे में इसको बताया था। तब यह फॉर्मूला देखो ऊपर में 1 हम लोग ऐड कर देते थे, 1 n में 1 ऐड कर देते थे और यहाँ क्या था कि यहाँ जो भी बड़ा है वह यहाँ आ जाता था। आई होप कि यह फॉर्मूला आपको याद होगा। अब देखो इसी बेसिक फॉर्मूले पे जेईई में कैसे सवाल आया है। अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं। तो आइए अब हम लोग इस सवाल को देखें। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि यह फॉर्मूला अप्लीकेबल कब होगा। यह अप्लीकेबल तभी होगा जब ऊपर में सेम क्वांटिटी हो और नीचे में कंसेक्यूटिव क्वांटिटी हो। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, समेशन, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बालकों? सिग्मा। तो सिग्मा से डरना नहीं है। सिग्मा का बेसिक मीनिंग होता है एडिशन। कितना होता है? ऐड। जो आप नॉर्मल जानते हो ऐड, वही ऐड होता है। तो देखो सिग्मा के से के की वैल्यू 0 से कहाँ है 6 तक जा रही है और यहाँ 51 माइनस के C3 इज इक्वल टू, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से अपन को करेक्ट आंसर पहचानना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखो सिग्मा का मीनिंग यहाँ जैसे जैसे हम लोग के की वैल्यू यहाँ रखेंगे वैसे वैसे हमें टर्म मिलेगा और टर्म को हम लोग लिखते चलेंगे, लेकिन हमें जाना कहाँ तक है? 0 से लेकर 6 तक। तो देखो यहाँ हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन। तो देखो अगर मैं यहाँ के की वैल्यू 0 रखूं, कितना रखेंगे? 0 रखूं तो यह क्या बनेगा? 51। 0 रखेंगे तो 51 माइनस 0 तो कितना बनेगा? 51। यहाँ 51 से 3 फिर प्लस, फिर यहाँ 1 रखेंगे तो कितना बनेगा? 50 C3 प्लस, अब देखो अगला कितना रखना है? 1 रख दिया। अब 2 रखेंगे तो कितना बनेगा? 2 रखेंगे तो 49 C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना रखना है? 6। तो 6 रखेंगे तो 51 माइनस 6 कितना होगा? 45 C3। देखो और इसी का समेशन अपन से पूछा है कि इसको ऐड करके बताइए। तो हम लोग इस इस फॉर्मूले की मदद से ऐड करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, देखो पहले यहाँ देखो यहाँ 45 C3 है, तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा पलट के लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 45 C3 प्लस, यहाँ अब देखो यहाँ 45 है तो यहाँ 51 था। देखो यहाँ 51, 50, 49 और यहाँ कितना? 47, 48 होगा, 47 होगा, 46 होगा, तब 45। मतलब यहाँ क्या होगा? 46 C3
प्लस 47C3 प्लस डॉट 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 प्लस अपन को कहाँ तक जाना है, यहाँ लिख लेते हैं 50C3 प्लस 51C3। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। देखो यहाँ अब अपन को क्या करना है, इस फॉर्मूले के बारे में सोचना है। मतलब इस फॉर्मूले को यहाँ अगर इस दोनों टर्म को ले तो देखो ऊपर में जो है डिफरेंट है, मतलब यहाँ हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, उस वाले फॉर्मूले को इस दोनों को ऐड करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हमें यहाँ कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा इसको ऐड करने के लिए। तो देखो हमें यहाँ क्या करना है कि यहाँ 45C3 है, अगर 45C4 मिल जाए, 45C4 तो हम इसको इस टर्म को ऐड कर सकते हैं कि नहीं। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा कि देखो हमें के इसमें 45C4 को क्या करते हैं, यहाँ ऐड कर देते हैं और यहाँ 45C4 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो यह फॉर्मूला अप्लीकेबल हो जाएगा। देखो अप्लीकेबल हो गया, यहाँ ऊपर दोनों सेम और नीचे जो है वह दोनों कंसेक्यूटिव टर्म 3 4, मतलब दोनों कंसेक्यूटिव टर्म है। अब सुनो, अब आई दिमाग लगाने की बात। अब मैं क्या करूँगा, देखो कि इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखना, इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ऊपर में बनेगा 46, 45 है तो एक तो हम लोग गिफ्ट करते हैं, मतलब एक फॉर्मूले में ऐड हो जाता है। तो 45 है 46C और यहाँ कितना बनेगा बताओ 4, 46C 4। अब ई 46C4 के साथ इसके साथ ऐड होगा, अरे अब इसके साथ ये ऐड होगा कि नहीं, ये दोनों को ऐड कर दिया, अब इसको ऐड करेंगे। तो इसको जब ऐड करेंगे तो देखो 46C, देखो 46C3 प्लस 46C4, फिर यहाँ फॉर्मूला अप्लीकेबल हो जाएगा। तो यह कितना बनेगा, जब इसको मैं ऐड करूंगा इसके साथ ऐड करूंगा कितना बनेगा, 46 है, ये बनेगा 47C4, फिर इसके साथ ऐड करेंगे, देखो इसके साथ ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये 48C4। अब जरा ध्यान दो कि जब मैं यहां 47C4 के पास था तो इसके पीछे कंसेक्यूटिव टर्म क्या आया, 47C4। ध्यान देना, यहां ध्यान देना, यहां 47C3 के पीछे कौन सा टर्म आया, 47C4। मतलब अगर मैं यहाँ 50C3 है तो इसके पीछे वाला जो टर्म आएगा वह कौन आएगा, ऐड होते हुए यहाँ ये टर्म आएगा कि नहीं, 50C4। तब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 51C4। और यहाँ क्या है 51C4 और 51C3 को जब ऐड करेंगे क्या बनेगा बताओ, 51 और ऊपर में कितना होगा, एक मतलब ऐड कर देंगे तो 52C4 और माइनस ऊपर में क्या बैठा है 45C4, मतलब यह अपना आंसर हो गया, ऐड होके इतना हमें मिला। तो देखो इस कौन से ऑप्शन में यह दिख रहा है, पहला ऑप्शन खत्म, दूसरा खत्म, या तीसरा ऑप्शन आपका देखो 52C4 माइनस 45C4, और यहाँ चौथे ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आई होप कि देखो यह कितना आसान सवाल, अगर एक में हम लोग को यहाँ क्या किए हैं, एक स्टेप को सोच लेने के बाद यह देखो सवाल कितना आसान हो गया है। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इतना नोट करेंगे। तो देखो और आ जाओ, मैं एक और इसमें का वे बता देता हूं कि जब भी ऐसे सवाल है ना, जैसे मान लो कि यहाँ अपन को कितना 51C3 था ना, 51C3, तो इसमें हमेशा एक ऐड करके देखो, इसमें हमेशा एक ऐड करके हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। 51 में एक ऐड करो 52 बनेगा, मतलब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 तो खत्म।
और इसमें अपन को चेक करना है ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में। तो यहाँ देखो हमेशा इसमें एक ऐड होता हुआ नजर आएगा, मतलब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इसमें 4 मतलब आएगा, तो यह ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, तब तक आप वीडियो को पॉज करके और नोट करें। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके और नोट किया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मैं मिटा रहा हूं इसको, देखिए यहां अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल भी इसी पैटर्न पे पूछा गया है जो जेईई मेन 2023 के अंदर आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ 40C0 प्लस 40C1 प्लस 40C2 42C2 प्लस डॉट 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 प्लस 60C20 इज इक्वल टू m अपॉन n इंटू 60C20 वेयर m and n आर को प्राइम देन वैल्यू ऑफ m प्लस n। हमें इस m प्लस n की वैल्यू यहाँ क्या होगी उसको ऐड करके बताना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला जो मैंने पिछले क्लास में बताया था उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहला फॉर्मूला, जैसे मान लो कि यहाँ NCR लिखा गया है, तो मैं इसको एक फॉर्मूला बताया था NC1 क्या होता था, n ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे इंटू n माइनस 1 CR-1, क्या मैंने बताया था इसको। और इससे पिछले पहले वाला क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR प्लस 1। अब देखो इसी दो फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है, और इसी दोनों फॉर्मूले की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो देखो क्वेश्चन ज़्यादा मतलब जो पढ़ के आप लोग को डीमोटिवेट मत होइएगा। देखो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सॉल्यूशन 40C0 प्लस 41C1 प्लस 42C2 प्लस डॉट 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 प्लस 60C20 इज इक्वल टू m अपॉन n 60C20। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ कुछ बातें ऑब्जर्व करेंगे, और फॉर्मूला देखो इसको हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर दो NCR को अपन को ऐड करना है तो क्या कंडीशन होता था, NCR प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR प्लस 1, मतलब ऊपर वाले दोनों सेम और नीचे वाले कंसेक्यूटिव होने चाहिए थे, नीचे वाले दोनों कंसेक्यूटिव। तो देखो इसमें 40C0 यहाँ ऊपर में सारे डिफरेंट बैठे हैं, इसमें सारे डिफरेंट बैठे हैं और नीचे में सारे डिफरेंट है। मैं क्या करता हूं कि इसमें एक देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे मान लो कि 40C0 है, तो 40C0 को हम लोग 40 लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। NCR इज इक्वल टू जो पहला प्रॉपर्टीज था NC(n-R), इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं लिख सकता हूँ 40C0 को 40C40, इसको लिख सकता हूँ 41C1 को 41C40, क्या लिख सकता हूँ कि नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आ जाओ देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ 40C0 को मैं लिख देता हूँ 40C और 40, अब क्या लिखते हैं प्लस 41C। अब देखो यहाँ से घटा लेना है, 41 में से 1 को घटाएंगे कितना बनेगा 40, प्लस 42C में से 2 को घटा लेंगे तो कितना बनेगा 40C40 प्लस डॉट 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 और 60C40
इज इक्वल टू m अपॉन n इंटू 60c। अब देखो यहाँ, अब हमें ऐड करना है, तो देखो यहाँ और यहाँ दोनों कंसेक्यूटिव टर्म होने चाहिए और ऊपर में जो आना चाहिए वह सेम आना चाहिए। लेकिन अभी भी यहाँ सेम है क्या, बोलो 40c, यहाँ क्या 40 है और यहाँ 41 है, दोनों सेम नहीं है। लेकिन हम इसको अगर एक फॉर्मूला और बताया था कि अगर n की वैल्यू कितनी होती है 1, अगर हम क्या करें कि 40 को ऐसे बदल दे 41c 41, क्या यह दोनों बात सेम है कि नहीं, दोनों की वैल्यू 1 होगी, दोनों की वैल्यू 1 होगी। मैं क्या करता हूँ 41c 40 को 41c 41 लिख देता हूँ। और ऐसा करने से देखो यहाँ ऐसा करने से क्या होगा 41c 41 प्लस 41c 40 और प्लस 42c 40 और प्लस डॉट 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 60c 40। अब मैं देखो ऐसा करने से ऊपर में क्या हो गया सेम और नीचे डिफरेंट हो गए। अब मैं इस फॉर्मूले को इजीली लगा सकता हूँ। मैंने देखो यहाँ क्या किया है, मैं इस फॉर्मूले को अब लगा सकता हूँ। मैंने इसको 40c 40 को 41c 41 किया है ताकि यह फॉर्मूला हम लोग लगा सके। अब बताओ कि इस फॉर्मूले को ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ ऊपर में 1 ऐड हो जाएगा 42c और दोनों में कौन बड़ा है 41, तो यहाँ क्या आ जाएगा 41। अब देखो यह बन गया ई। अब इस दोनों को जब ऐड करेंगे, इस दोनों को जब ऐड करेंगे क्या बनेगा, एक ऐड हो जाएगा 43c और 41। अब सुनिए, देखो मैंने जब इस दोनों टर्म को ऐड किया तो 41c 41 बना 43c 41, मतलब इसमें ऊपर में एक ऐड हो गया और नीचे में एक ऐड हो गया, ऊपर में एक ऐड हो गया और नीचे में एक ऐड हो गया। सेम ऐसे ही हम लोग 40c 40 के पास जाएंगे, क्या है 40c नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ क्या है 60c 40 के पास जाएंगे तो ऐड करते समय यह क्या बनेगा 41, एक ऐड हो जाएगा c और 40 में क्या ऐड होगा 41 और यह किसके बराबर आ गया m अपॉन n इंटू 60c 20। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ 60c 20 है, 60c 20 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस वाले फॉर्मूला से ऐसे ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे ऐसे करेंगे तो यह क्या बनेगा, देखो 60c 41 40, मतलब दोनों में से एक एक घट जाएगा 61 अपॉन क्या 41 इज इक्वल टू m अपॉन n इज इंटू 60 अपॉन 20 60c2। अब देखो यहाँ से इस दोनों के इसके अगर मैं कॉफिशिएंट को कंपेयर करने चलूँ तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू 61 और n की वैल्यू 41। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे m प्लस n इज इक्वल टू 41 प्लस 61 प्लस 41 इज इक्वल टू कितना होगा 2 और 102। अब बताओ इसमें ऑप्शन में कौन है 102। आई होप देखो यह क्वेश्चन केवल और केवल थोड़ा सा प्रॉपर्टी के साथ थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। और यह क्वेश्चन जेईई मेन 2023 के अंदर आ चुका है। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इतना नोट करें। अब हम लोग थोड़ा तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तब पहले आप इसको नोट करें। आई होप कि आपने इसको नोट किया होगा, आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे और तीसरे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं।
तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगले क्वेश्चन को समझने का करते हैं प्रयास। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द coefficient of their consecutive term in the expansion of 1 plus x की पावर n are in the ratio 1:5:2 and 20. The coefficient of the fourth term is, ये भी जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। अब देखो, अब इसको हम लोग समझने का करते हैं प्रयास। तो देखो क्वेश्चन क्या है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ देयर कंसेक्यूटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x की पावर n आर इन द रेशियो 1:5:20, द कोफिशिएंट ऑफ द फोर्थ टर्म इज। मतलब मैं समझाने का करता हूँ। देखो इसमें 1 plus x के एक्सपांशन में कंसेक्यूटिव टर्म मतलब लगातार टर्म। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। तो लगातार टर्म का जो रेशियो दिया गया है वह 1:5:2 और क्या है इसके कंसेक्यूटिव टर्म और की कॉफिशिएंट है, इसके कॉफिशिएंट। तो देखो अभी हमने यह एक 1 plus x की पावर n का एक्सपांशन को अभी हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन जब भी हमें कॉफिशिएंट क्या बोले, कॉफिशिएंट बोले कंसेक्यूटिव टर्म इतना का, तो हम लोग कॉफिशिएंट के नाम पर हमेशा बाइनोमियल कॉफिशिएंट ऐसे होता है NCR के फॉर्म में। तो और बोला है कंसेक्यूटिव कहाँ गया? देखो यहाँ है कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज या लेट, जो लगातार जो टर्म है NCR -1 is to NCR +1। देखो यहाँ क्या है, लगातार टर्म बोला है, तो ऊपर में तो सेम है, यहाँ R-1 यहाँ R और यहाँ R+1 इज इक्वल टू 1:5:20। अब हम लोग देखो क्वेश्चन में पढ़ के और इतना निकालना ही, अगर इतना समझ आ गया तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिए। देखो यहाँ से अब हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? जैसे देखो यहाँ NC यहाँ से बना लेते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं NCR/NCR-1 और तो यह इससे डिवाइड हो जाएगा 5/1। अब देखो यहाँ मैंने इसको लिख दिया। अब देखते हैं, अब इसको इससे डिवाइड करते हैं NCR+1 डिवाइड बाई NCR इज इक्वल टू 20/5। अब यहाँ से हम लोग फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि NCR/NCN-R अमीर गरीब वाला जो फॉर्मूला था कि जो अमीर है वह ऊपर रहेगा, गरीब है वो नीचे रहेगा।
और इसके जो फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, कैसे लिखते थे, n में से r को माइनस करते थे, n माइनस r और उसमें 1 को ऐड करते थे और डिवाइड कैसे से करते थे, r इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से हम लोग 5 क्या करते हैं, r को इधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 5r। अब देखो यहाँ 5r है और यहाँ 5r और यहाँ माइनस का r, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 6r। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखो एन सी आर प्लस 1 डिवाइड बाई एन सी आर, तो हमें बस लॉजिक जो फॉर्मूला हम बताए थे केवल उस लॉजिक पे काम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, एन माइनस आर और माइनस 1 और 1 को ऐड करना है तो 1 को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई, डिवाइड किससे करेंगे, आर प्लस 1 इज इक्वल टू कटेगा तो 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 1 से 1 खत्म। अब इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एन माइनस आर इज इक्वल टू 4r प्लस 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। r की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको हम लोग इधर बुला लेते हैं, n माइनस 5r इज इक्वल टू 4 और यह इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो इसको देखो, यहाँ 2 वेरिएबल है और दो इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, इजीली हम लोग n और r की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया हो। अब क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मिटाता हूँ और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन अपना n माइनस, देखो n माइनस 6r इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ क्या है, n माइनस 5r इज इक्वल टू 4। अब इस दोनों को क्या करते हैं, माइनस करें देंगे, यहाँ क्या होगा प्लस है और यहाँ माइनस, n से n खत्म और यहाँ करेंगे तो माइनस r इज इक्वल टू माइनस का 5 और यहाँ से r इज इक्वल टू कितना बन गया, 5। अब इसी r की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करते ही हमें क्या मिलेगा, 6 इंटू 5 और n इक्वल टू यहाँ से 30 माइनस 1 मतलब n इक्वल टू 29। तो यहाँ से r की वैल्यू और n की वैल्यू हमें मिल गई। अब सुनो, r की वैल्यू मिल गई और n की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या बोला गया है, अब हमें बोला गया है कि फोर्थ टर्म का कॉफिशिएंट बताओ। तो कॉफिशिएंट, फोर्थ टर्म का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो थ्री टर्म का जो कॉफिशिएंट था वह कितना था, तीसरे टर्म का कॉफिशिएंट एन सी क्या था, आर प्लस 1, एन सी आर प्लस 1। तो चौथे टर्म का जो कॉफिशिएंट होगा इससे एक ज़्यादा एन सी आर प्लस 2 होगा। तो इसी की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, इसी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ n की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, n की वैल्यू 29 c और r की वैल्यू कितनी है 5 और इसमें 2 ऐड करना है, बोलो 2 मतलब 9, 29 c कितना हो जाएगा 7 और यही इसकी आंसर हो जाएगी। और यह क्वेश्चन जेईई मेन 2023 के अंदर आ चुका है। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। तो अब क्या करेंगे, आप खुद से इस तीनों सवाल को खुद से ट्राई करेंगे और इस पे बेस जितने भी जेईई मेन में क्वेश्चन आए हैं उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।